बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 15 नवंबर 2022 है, दिन है जी ट्यूसडे, मंगल का। अलहदगी पसंद तहरीकें, मुजाहिरे और स्पाई नेटवर्क्स भी पकड़े जा रहे हैं। ईरान और अज़रबैजान के दरमियान टेंशन्स एक बार फिर से बहुत ज़्यादा हाई हो गई हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन मसरूफ़ हैं यूक्रेन के तनाज़े, यूक्रेन की जंग के अंदर। वो रूस के सदर जिन्होंने आज से 10 रोज़ कबल, तकरीबन 10 रोज़ कबल एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें निकोल पशिन्यान आर्मीनिया के वज़ीर आज़म और इल्हाम अलीयव अज़रबैजान के सदर को उन्होंने बुलाया था। एक्चुअली ये मीटिंग बुलाई गई थी आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान जो नगोर्नो कराबाख की दूसरी जंग ख़त्म होने के बाद एक 9 नुकाती एग्रीमेंट तय पाया था रशिया की ही सालिसी में। उसके नुकात पर अमल दरामद के लिए मीटिंग्स जो हैं रूस के सदर बुलाते रहते हैं। दोनों ममालिक के सरबराहान जो हैं ऑफ एंड ऑन मुलाकात करते रहते हैं रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से। लेकिन जो गुज़िश्ता मीटिंग थी उसमें अज़रबैजान और आर्मीनिया से ज़्यादा डिस्कस हुआ ईरान और अज़रबैजान का मामला, ईरान और अज़रबैजान की टेंशन्स। और रूस के सदर ने ये कहा कि दोनों ममालिक के कंसर्न्स को सुनते हुए कोई दरमियानी रास्ता मैं निकालूंगा, यहाँ तक कि अगर मुझे इस 9 नुकाती एग्रीमेंट के अंदर अमेंडमेंट करनी पड़ी, तरमीम करनी पड़ी, तो मैं इसमें तरमीम भी कर दूंगा, ताकि ईरान और अज़रबैजान के दरमियान जो गलत फहमियाँ हैं और जो टेंशन्स हैं वो किसी बड़े तनाज़े, बड़ी जंग की शक्ल इख्तियार ना करें। अगर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन इस मामले में यूक्रेन की जंग में ज़्यादा मसरूफ़ रहे तो ये जो टेंशन्स इन दिनों चल निकली हैं ईरान और अज़रबैजान के दरमियान एक बार फिर से, तो किसी बड़े तनाज़े, किसी बड़ी जंग की शक्ल इख्तियार कर सकती हैं। क्या टेंशन है जो कि गुज़िश्ता हफ्ते से एक्चुअली जारी हैं, लेकिन आज और कल गुज़िश्ता रोज़ जो है क्या इक़दामात दोनों ममालिक की जानिब से एक दूसरे के खिलाफ उठाए गए हैं और ये इक़दामात आगे इन टेंशन्स को क्या शक्ल दे सकते हैं, इस पर बात करेंगे आज की वीडियो में। उससे कभी मैं आपको बता दूं, एक तो मैं एंड स्क्रीन पर कुछ वीडियोस दे दूंगा जो कि रिलेटेड वीडियोस हैं। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी डिटेल के अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि इतना वक्त नहीं है। अगर डिटेल में जाने लगे कि अज़रबैजान और ईरान के दरमियान ये जो रीसेंट टेंशन्स हैं ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो फिर ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा तवील हो जाएगी। तो कुछ मैं जो वीडियोज़ हैं वो एंड स्क्रीन पर दे दूंगा, कॉमेंट्स बॉक्स में पिन कर दूंगा। वो वीडियोज़ आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको समझ आए कि ईरान और अज़रबैजान के दरमियान एक्चुअली ये जो रीसेंट टेंशन्स हैं ये इतनी ज़्यादा हाई क्यों हो गई हैं। कुछ जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं स्किम स्कैन करके बता दूं कि आर्मीनिया और अज़रबैजान की जो जंग हुई थी नगोर्नो कराबाख की, उसमें अज़रबैजान का इत्तेहादी था तुर्की, अज़रबैजान का इत्तेहादी था पाकिस्तान। अब अज़रबैजान का एक नया नकोर इत्तेहादी जो है वो यूरोपियन यूनियन भी आ गया है, जो कि अज़रबैजान के साथ एक एनर्जी का बहुत बड़ा मुआहिदा यूरोपियन यूनियन ने साइन किया है और अज़रबैजान को एक एनर्जी के ऑल्टरनेट के तौर पर यूरोपियन यूनियन देख रहा है रशिया और यूक्रेन की जंग के बाद। और दूसरी जानिब आर्मीनिया के इत्तेहादी हैं, आर्मीनिया का सबसे बड़ा इत्तेहादी है रशिया। आर्मीनिया जो है वो CSTO का मेंबर भी है, जो कि रशिया का सिक्योरिटी अलायंस है, उसका मेंबर है आर्मीनिया। और आर्मीनिया का दूसरा बड़ा इत्तेहादी है ईरान। अब ईरान और अज़रबैजान के दरमियान टेंशन्स क्यों बढ़ी? क्योंकि जो 9 नुकाती एग्रीमेंट तय पाया था आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की सालिसी में, उसका नवा नुक्ता यह है कि नख्चीवान से अज़रबैजान मेन लैंड को मिलाने के लिए कॉरिडोर बनाया जाएगा और वो कॉरिडोर बनेगा ईरान और आर्मीनिया के बॉर्डर पर। यह आपको नज़र आ रहा होगा वाइट कलर का जो कॉरिडोर है ईरान और आर्मीनिया के बॉर्डर पर, यह कॉरिडोर बनाया जाना है अकॉर्डिंग टू दैट एग्रीमेंट। लेकिन ईरान को इस कॉरिडोर के बनने पर बहुत ज्यादा इतराज है। ईरान को इतराज क्यों है? क्योंकि अज़रबैजान का एक और इत्तेहादी भी है और वो इत्तेहादी ये आपको कॉर्नर में नजर आ रहा होगा, इजराइल। इजराइल अज़रबैजान का इत्तेहादी है। इजराइल के साथ अज़रबैजान के जो हैं वो बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इजराइल बहुत बड़ा असलहे का सप्लायर भी है अज़रबैजान के लिए। तो ईरान को सबसे बड़ा इतराज इस बात पर है कि कॉरिडोर जो है वो अज़रबैजान और नख्चीवान को मिलाने के लिए जो कॉरिडोर बनाया जाना है वो आर्मीनिया और ईरान के बॉर्डर से हम नहीं गुजरने देंगे। और अज़रबैजान कहता है कि अगर कॉरिडोर गुजरेगा तो फिर आर्मीनिया और ईरान के बॉर्डर से ही गुजरेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दैट एग्रीमेंट जिस पर दोनों ममालिक और रूस के सदर के दस्तखत हैं, उस एग्रीमेंट के तहत यही जगह है जहां से कॉरिडोर गुजरना है और अगर कोई इस कॉरिडोर को बनने से रोक सकता है तो वो रोक कर दिखाए। और ईरान ने कहा है कि अगर कोई इस कॉरिडोर को यहां से गुजार सकता है तो फिर वो गुजार कर दिखाए। इस वजह से ईरान और अज़रबैजान के दरमियान की टेंशन्स बहुत ज़्यादा हाई हो गई हैं और बहुत ज़्यादा मिलिट्री ड्रिल्स भी कंडक्ट की गई। फिर कॉन्सुलेट का इफ्तिताह भी किया ईरान ने इसी मकाम पर, इसी मकाम पर जहां से ये कॉरिडोर गुजारना चाहता है अज़रबैजान। अज़रबैजान ने जवाब में इजराइल में अपना
सफारत खाना खोलने का ऐलान किया, यानी कि आज़रबाईजान ने मैसेज दिया कि तुम्हें अगर इसराइल से तकलीफ है, इसराइल के साथ हमारे ताल्लुकात से तकलीफ है, तो फिर ये हमारा इंटरनल मामला है, यू आर नो वन टू इंटरफेयर इन आवर इंटरनल अफेयर्स। आज़रबाईजान ने सफारत खाना खोलने का ऐलान किया, यहाँ पर मिलिट्री ड्रिल्स चल रही हैं और एक्चुअली ये कॉरिडोर है जिसे ज़िंगज़ूर कॉरिडोर का नाम दिया है आज़रबाईजान ने। ये आर्मीनिया के सयोनिक प्रोविंस से गुजरना है। सयोनिक प्रोविंस का जो बॉर्डर है वो ईरान के साथ लगता है और ये नुक्ता जो है इसको लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन्स आज़रबाईजान और ईरान की हाई है। मैं एंड स्क्रीन पर और कमेंट्स बॉक्स में कुछ वीडियोस पिन कर दूंगा जिसमें डिटेल के साथ ये जो इख्तलाफ है, ये जो टेंशन्स हैं, जो वजह है, वो डिटेल्स के साथ मैंने नक्शों की मदद से बताई हुई, वो वीडियोस आप देख सकते हैं। इन दिनों क्या हुआ, अभी ये टेंशन्स ख़त्म नहीं हुई। इन दिनों ये टेंशन्स मजीद हाई तब हुई जब ईरान के अंदर कुछ मुजाहिरे चल रहे हैं। आपको याद है कि ईरान के अंदर कुछ इंटरनल इश्यूज के ऊपर मुजाहिरे चल रहे हैं, हिजाब के मामले पर मुजाहिरे चल रहे हैं। तो वहीं पर ईरान के अंदर एक नई तहरीक ने सर उठाया है। एक्चुअली ये तहरीक नई नहीं है, ये बहुत पुरानी तहरीक है, लेकिन एक बार फिर से इस तहरीक का सर उठाना और इन दिनों में सर उठाना कि जब ईरान अपने इंटरनल अफेयर्स के साथ बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है, तो ईरान ने आज़रबाईजान के जो एम्बेसडर हैं उन्हें बुलाया और एहतजाज रिकॉर्ड किया। आज़रबाईजान के जो सफ़ीर हैं उन्होंने कहा कि हमें क्यों बुलाया, हमें क्यों बुलाकर एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ईरान ने कहा कि यू आर बिहाइंड दीज प्रोटेस्ट, जो कि ईरान के किन प्रोविंसेस में हो रहे हैं ये आपको नज़र आ रहा होगा। ईस्ट आज़रबाईजान और वेस्ट आज़रबाईजान, ईरान के टोटल 31 प्रोविंसेस हैं, 31 सूबे हैं। इनमें से 2 सूबे हैं ईस्ट आज़रबाईजान और वेस्ट आज़रबाईजान के नाम से, ये ईरान के सूबे हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि आज़रबाईजानी टर्किश आज़रबाईजानी जो लोग हैं उनकी जो आबादी है वो है 1.5 करोड़। अब 1.5 करोड़ जो है वो टोटल आज़रबाईजान की आबादी भी नहीं है। इतने ज़्यादा टर्किश आज़रबाईजानी इन 2 प्रोविंसेस के अंदर, ईरान के इन 2 प्रोविंसेस के अंदर रहते हैं। और इन प्रोविंसेस के अंदर जो अलहदगी पसंद तहरीकें हैं वो फूट पड़ी हैं इन दिनों, और उनका इल्ज़ाम ईरान ने लगाया है आज़रबाईजान पर कि आप बदला लेने के लिए जो कॉरिडोर पर हमारा एतराज़ जो हमने उठाया है और कुछ कंसर्न्स जो इसराइल को लेकर हमारे हैं वो हमने आपको बता भी दिए हैं। अगर आपने अपने वेस्ट विंग नक्चीवान से मिलना है तो फिर ईरान और आर्मीनिया का बॉर्डर ही क्यों, आप किसी और जगह से अपने कॉरिडोर गुजार लें। आप क्यों ये कॉरिडोर बज़िद हैं कि आर्मीनिया और ईरान के बॉर्डर से ही गुजरेगा, क्योंकि इसराइल यहाँ पर पंजे गाड़ रहा है और इसराइल इस तरह की मूवमेंट्स को हवा दे रहा है ईस्ट और वेस्ट आज़रबाईजानी प्रोविंसेस के अंदर। तो ईरान ने एहतजाज किया आज़रबाईजान के साथ और आज़रबाईजान ने जवाब में क्या किया मैं आपको बताऊं। आज़रबाईजान की जानिब से 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये कहा गया है कि ये एक ग्रुप बना रहे थे और ये ग्रुप जो है वो ईरान ऑपरेट कर रहा था। ये 17 जो लोग हैं वो आज़रबाईजान की जानिब से 3 रोज़ कबल गिरफ्तार किए गए। कल आज़रबाईजान ने फिर 5 लोगों को गिरफ्तार किया और ये इल्ज़ाम आयद किया कि ये जासूसी कर रहे थे और ये ईरान के लिए काम कर रहे थे। ये 5 लोग, यानी कि इन टोटल आज़रबाईजान ने 22 लोगों को गिरफ्तार किया सिर्फ इसी इल्ज़ाम में कि ये ईरान के लिए काम कर रहे हैं, ईरान के लिए जासूसी कर रहे हैं। जासूसी क्या कर रहे थे? जासूसी ये कर रहे थे वो लोग जो आज़रबाईजान ने गिरफ्तार किया, वो जासूसी कर रहे थे कि कितने इजरायली ड्रोन्स हैं आज़रबाईजान के पास, कितने टर्किश ड्रोन्स हैं आज़रबाईजान के पास, क्या आज़रबाईजान ने कोई अड्डे भी फराहम किए हैं इसराइल को अपनी टेरिटरी के ऊपर, अपनी सरजमीन के ऊपर, और इसराइल यहाँ पर क्या ऑपरेट कर रहा है ईरान के खिलाफ। और ये जो मुजाहिरे ईरान के वेस्ट और ईस्ट आज़रबाईजानी प्रोविंसेस के अंदर फूट पड़े हैं, इसमें आज़रबाईजान का और इसराइल का कितना किरदार है, इसको लेकर ये जो नेटवर्क्स हैं ये आज़रबाईजान ने पकड़े हैं और ये इल्ज़ाम आयद किया है ईरान पर कि नेटवर्क्स जो हैं वो आप ऑपरेट कर रहे हैं। आज़रबाईजान के लोग हैं जो गुज़िश्ता रोज़ पकड़े गए 5 जो लोग हैं वो आज़रबाईजानी नेशनल हैं, लेकिन वो ईरान के लिए काम कर रहे थे। ये आज़रबाईजान ने इल्ज़ाम आयद करते हुए ईरान के सफ़ीर को बुला लिया, वही बदला। ईरान के सफ़ीर को बुलाकर आज़रबाईजान ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और कहा कि ये कौन हैं लोग, ये जो 22 लोग हमने पकड़े हैं, आप जिस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं, हमारे इंटरनल अफेयर्स में दखल अंदाजी बंद करें वरना कॉन्सिक्वेंसेस का सामना आपको हो सकता है। कि आज़रबाईजान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने एहतजाज किया ईरान के सफ़ीर के साथ। अब ये जो 2 इक़दामात ईरान और आज़रबाईजान की जानिब से उठाए गए हैं और इक़दामात से बढ़कर अगर हम इंटरनली इन दोनों मामलात को देखें, चाहे ईरान की साइड पर देखें कि वेस्ट और ईस्ट
ईरानियन जो प्रोविंसेस हैं, ईस्ट और वेस्ट अज़रबैजानी प्रोविंसेस, वहाँ पर ये अलहदगी पसंद तहरीकों का फूटना और अज़रबैजान के अंदर इस तरह के नेटवर्क्स का पाया जाना, ये बहुत बड़ी खबर भी है, बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात भी है दोनों ममालिक के लिए। और अगर इस तरह से इल्ज़ाम तराशियाँ, एहतजाज और नेटवर्क्स पकड़े जाना और अलहदगी पसंद तहरीकें ये इसी तरह चलती रहीं तो इसराइल मौजूद है फ्यूल ऐड करने के लिए। हो ना हो, कहीं ना कहीं ये दोनों इस्लामी ममालिक हैं, ना सिर्फ इस्लामी बल्कि ये शिया मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं, पूरी दुनिया में बहुत बड़े शिया मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं, और इन्हें लड़वाने के लिए, इन्हें आपस में गुत्थम गुत्था करने के लिए इसराइल कोई ना कोई कार्रवाई कर सकता है, जो बात ईरान अज़रबैजान को समझाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अज़रबैजान अपनी जगह, अगर अज़रबैजान की जगह पर बैठकर हम सोचें तो अज़रबैजान अपनी जगह पर ठीक है कि हमारे इंटरनल अफेयर्स हैं, हम इसराइल के साथ ताल्लुकात रखें, इसराइल के साथ ताल्लुकात ना रखें। यू आर नो वन टू इंटरफेयर इन आवर इंटरनल अफेयर्स। अगर ईरान के भारत के साथ ताल्लुकात हैं या ईरान के किसी भी और कंट्री के साथ ताल्लुकात हैं, अज़रबैजान के भारत के साथ ताल्लुकात नहीं हैं पाकिस्तान की वजह से, और अज़रबैजान हर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर पाकिस्तान के लिए, मसला कश्मीर के लिए, कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाता है। ठीक उसी तरह जैसे पाकिस्तान ने आर्मीनिया को अभी तक तस्लीम नहीं किया, पूरी दुनिया में वाहिद कंट्री है पाकिस्तान जो आर्मीनिया को तस्लीम नहीं करता ड्यू टू दैट नगोर्नो कराबाख कॉन्फ्लिक्ट। तो अज़रबैजान की साइड पर बैठकर देखें तो अज़रबैजान की बात भी दुरुस्त है, लेकिन अज़रबैजान अगर थोड़ा सा डीप जाकर सोचे, इसराइल के प्रोपेगेंडे को, ग्रेटर इसराइल प्लान को देखे, तो इसराइल इन दोनों ममालिक को लड़वाने में इसराइल जो है कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगा। इसराइल चाहे दोस्ती का हाथ बढ़ाकर ही सही, लेकिन मुसलमान ममालिक को वीक करने के लिए इसराइल किसी भी हद तक जा सकता है। अगर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन इन दोनों ममालिक के दरमियान सालिसी नहीं करते, ये कंसर्न्स, ये एतराज़ात दूर करने की कोशिश नहीं करते और यूक्रेन की जंग में उलझे रहते हैं, तो फिर ये टेंशन्स जो अज़रबैजान और ईरान के दरमियान हैं, ये जो लावा उबल रहा है, ये एकदम से फटेगा। और इसे फाड़ने वाला कौन होगा वो मैंने आपको बता दिया कि इसराइल कोई मौके की ताक में है कि कोई मौका मिले कि इसराइल जो है वो ईरान पर भी हमला करे और ईरान और अज़रबैजान को लड़वा कर एक ग्रेटर इसराइल मंसूबे को एक तकवीयत दे। इसराइल इस प्लान में है, इस मंसूबे में है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन अगर सालिसी करने आ जाते हैं, क्योंकि टेंशन बहुत ज़्यादा हाई होती जा रही हैं, तो इस दरमियान, क्योंकि गुज़िश्ता जो मीटिंग हुई वो भी रूस और यूक्रेन की जंग के दौरान ही रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने टाइम निकाला था। अगर फिर से रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन टाइम निकालते हैं तो फिर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ईरान के हक में फैसला देंगे और ईरान के कंसर्न्स को दूर करने को तरजीह देंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इस जंग के दौरान, रूस और यूक्रेन की जंग के दौरान आपने देखा कि ईरान किस तरह से रूस का साथ दे रहा है, और इसी जंग के दौरान आपने देखा कि अज़रबैजान ने यूरोपियन यूनियन के साथ एक मुआहिदा तय किया है और अज़रबैजान यूरोपियन यूनियन के लिए एक अल्टरनेट के तौर पर सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन सालिसी करने आते हैं तो फिर ईरान के कंसर्न्स को, ईरान के एतराज़ात को वो सुनेंगे। ईरान के टिल्ट को देखते हुए, ईरान की सपोर्ट को देखते हुए, रूस और यूक्रेन की जंग के दौरान रशिया की जिस तरह से ईरान सपोर्ट कर रहा है, तो ईरान के हक में फैसला तो रूस के सदर देंगे। लेकिन क्या वो फैसला अज़रबैजान और उससे भी बढ़कर क्या वो फैसला तुर्की को मंजूर होगा? नजर रखेंगे इस मामले पर, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो में रूस और यूक्रेन के तनाज़े से मुतल्लिक जो 265वां रोज है उस पर बात करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।